आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित नूरजहां का कौशल एक ऐसी कहानी है जो आपको मुगल साम्राज्य के दरबार में खींच ले जाएगी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री भारतीय साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर अपने लेखन में इतिहास और कल्पना का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। इस कहानी में वे मुगल सम्राट जहांगीर और उनकी रानी नूरजहां के प्रेम और राजनीति के जटिल ताने बाने को जीवंत करते हैं। क्या प्रेम और राजनीति के इस खेल में नूरजहां का कौशल उसके प्यार को बचा पाएगा? क्या जहांगीर का कमजोर हृदय उसे सत्ता के दांव पेचों में उलझा देगा? नूरजहां का साहस, उसकी चतुराई और उसकी निर्दयता इस कहानी के हर पन्ने में आपको बांध कर रखेगी। इस प्रेम कहानी में छल कपट और राजनैतिक षड्यंत्र के रंग हैं जो इसे और भी रोचक बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मुगल सम्राट जहांगीर पृथ्वी पर अपनी समता नहीं रखता, वैसे ही सम्राज्ञी नूरजहां की भी समता नहीं है। सम्राट जहांगीर जैसा प्रतापी बादशाह प्रेम के राज्य में एक निरीह भावुक पुरुष था। इसके विपरीत सम्राज्ञी नूरजहां का भाव सम्राज्ञी क्लियोपेट्रा और एलिजाबेथ से भी बढ़ा चढ़ा था। इस कहानी में इस प्रेमी शाही कबूतर कबूतरी के जोड़े का एक मनोरंजक रेखा चित्र है, जहां राजनीति और तत्कालीन साम्राज्य की खटपटों में उलझा सुलझा प्रेम का अटपटा व्यापार चलता दिख पड़ता है। कहानी में सम्राज्ञी नूरजहां का सन 1625 का अंत हो रहा था। दिल्ली के तख्त पर मुगल सम्राट जहांगीर बैठकर निशंक सुरा, संगीत और सुंदरी सेवन से जीवन का मध्य भाग सार्थक कर रहे थे और रूप, गर्व और प्रतिहिंसा की देदीप्यमान मूर्ति ईरान के एक साधारण सामंत आयश की कन्या, बादशाह के मंत्री आसफ की बहन तथा शेर अफगन की विधवा मेहरुन्निसा मल्लिका नूरजहां के नाम से उदय होकर उस इंद्रिय परायण मुगल सम्राट और अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण मुगल तख्त को अपने स्वेच्छाचारी पदाघात से हिला रही थी। छोटे और बड़े अमीर उम्रा से लेकर साधारण प्रजाजन तक ये जान गए थे कि दिल्ली के तख्त पर जो दुबला पतला रसीली आंखों वाला व्यक्ति सम्राट के नाम से बैठा दिखता है, यह एक सूखी लकड़ी है जो रूप की धधकती ज्वाला से तख्त सहित धीरे धीरे जल रही है। नूरजहां में रूप था, दर्प था, प्रतिहिंसा थी, क्रोध था और थी स्त्री हृदय की दुर्बलता तथा स्त्री मस्तिष्क का कौशल, साहस और प्रत्युत्पन्न मति की अपूर्व प्रतिभा। और जहांगीर में क्या था? असाधारण बड़प्पन, उदारता, प्रेम और सुकुमारता। निस्संदेह वह बादशाह के पद के योग्य न था। बादशाह होने के लिए जो कठोरता, रुक्षता, कौशल और दूरदर्शिता होनी चाहिए, जहांगीर में न थी। वह एक प्रेम का मतवाला रईस था। वह जिस स्त्री के रूप में अपने यौवन के उदय काल में डूबा, उसके स्वाद का प्रलोभन वह 10 वर्ष व्यतीत होने पर भी, उस रूप के झूठे और किरकिरे होने पर भी, उसमें झर मिल जाने पर भी संवरण न कर सका। उसके लिए उसने लोक लाज, न्याय, अपना पद गौरव, साम्राज्य, सभी कुछ संसार की दया पर छोड़ दिया। रूप का ऐसा दयनीय भिखारी शायद ही पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ हो। आगरे के किले में एक छोटे किंतु सजे हुए कक्ष में कारचोबी काम के चंदोवे के नीचे मसनद पर सम्राट जहांगीर बैठे ऊँघ रहे थे। ज्वलंत रूप शिखा नूरजहां उनसे तनिक हटकर दाहिनी ओर बैठी संगमरमर की प्रतिमा प्रतीत होती थी। सेनापति महावत खां और महामंत्री आसफुद्दौला सामने अदब से खड़े थे। उनके आगे शाहजादा खुर्रम नीचा सिर किए खड़े थे। प्रातःकाल का समय था और वह छोटा सा दरबार सन्नाटे में डूबा हुआ था। बादशाह ने अचानक आंख उठाकर कहा, महावत खां, हमारे बहादुर सिपह सालार, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने तख्त की भारी खिदमत की है जो शाहजादे को दरगाह में ले आए हो, और शाहजादा, तुम्हारे सब कसूर माफ किए जाते हैं और हम दारुल सल्तनत में तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। शाहजादा खुर्रम और सेनापति महावत खां ने अदब से सिर झुकाया। इसके बाद शाहजादा घुटने झुकाकर तख्त को चूमने जरा आगे बढ़े। नूरजहां ने एक तीव्र दृष्टि से दोनों व्यक्तियों को घूर कर कहा, मगर ठहरो, तुम गुनहगार हो, पहले तुम्हारी कैफियत ली जाएगी। शाहजादे ने दृढ़ स्वर में कहा, मेरी कैफियत? हाँ, तुम्हारी कैफियत? किस मामले की? तुमने शाहजादे खुशरू का कत्ल कराया है और अपने वालिद दीनो दुनिया के बादशाह के खिलाफ साजिश की है।
बगावत करके हथियार उठाए हैं। मैंने कैफियत जहां पनाह की खदमत में लिख भेजी थी, अब उसके दोहराने की जरूरत नहीं। जरूरत है? नूरजहां ने दर्प से कहा। शाहजादे ने बादशाह की ओर ताक कर कहा, जहां पनाह। बादशाह ने नीचे नजर करके कहा, शाहजादा खुर्रम, तुमने जो कैफियत लिख भेजी थी उसे यहाँ दोहरा दो। क्षण भर शाहजादा नीचा सिर किए सोचते रहे। फिर उन्होंने बादशाह को लक्ष्य करके कहा, जहां पनाह, कैफियत मुझे किसके सामने देनी होगी? शहनशाह हिंद जहांगीर के सामने या कि शेरे अफगन की विधवा के सामने? नूरजहां ने गुस्से से होंठ काट कर कहा, तुम्हें यह न भूलना चाहिए कि तुम मुजरिम और शाही गुनहगार हो। शाहजादे ने उस पर ध्यान न देकर बादशाह से कहा, क्या जहांपनाह सचमुच मुझसे कैफियत चाहते हैं? हाँ, चाहता हूं। तब मेरा कसूर माफ करने के बहाने यहां बुलाकर कैद करना ही आपका मकसद था? नूरजहां ने त्योरियों में बल डालकर कहा, तुम किससे बातें कर रहे हो शाहजादा? अपने पिता से। मगर तख्ते मुगलिया की हुकूमत मेरे हाथ में है। मैं तुम्हें 1 साल की कैद का हुक्म देती हूँ महावत खां। शाहजादे को गिरफ्तार करो। महावत खां अब तक चुपचाप खड़े थे। अब उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, माफ कीजिएगा मलिका साहिबा, मैं शाहजादे को यह जबान देकर लाया हूँ कि आपके सब कसूर माफ किए जाएंगे। ऐसी हालत में शाहजादे को गिरफ्तार करना धोखेबाजी है जिसमें बंदा शरीक होने से इनकार करता है। नूरजहां ने क्रोध से कांपते हुए कहा, इंसाफ करना और हुक्म करना मेरा काम है। तुम्हारा काम हुक्म मानना है, तुम नौकर हो। मलिका साहिबा, महावत खां इस हुक्म को मानने से इनकार करता है। नूरजहां ने तख्त से उठते हुए कहा, तुम्हारी इतनी मजाल, कोई है, महावत खां को गिरफ्तार कर लो। महावत खां ने स्थिर गंभीर स्वर में कहा, मल्लिका साहिबा, 20 साल से मैं इन सिपाहियों का सिपह सालार हूँ। इन्हें मैं अगणित बार युद्ध के मैदान में ले गया हूँ और फतेह का सेहरा इनके सिर पर बांध कर ले आया हूँ। कितनी बार इन्होंने जाने देकर मेरी हिफाजत की है, अब इनकी इतनी जुर्रत नहीं हो सकती कि मुझे गिरफ्तार करें। हाँ, बादशाह सलामत, आपके सामने यह सिर और हाथ हाजिर है, बांधिए या कत्ल कीजिए। यह कहकर महावत खां ने बादशाह के सामने हाथ बढ़ा दिए। बादशाह ने कहा, महावत खां, तुम्हारे बांधने की जंजीर अभी तैयार नहीं हुई। जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं और शाहजादा तुम्हें भी हम माफी बख्शते हैं, जाओ। यह कहकर बादशाह उठ खड़े हुए। नूरजहां पैर से कुचली हुई नागिन की भांति फुफकारती रह गई। मैं महावत से जरूर कैफियत तलब करूंगी। नूरजहां वह कैफियत नहीं देगा। क्या जहांपनाह की हुक्मदूली करेगा? इससे भी ज्यादा कर सकता है। वह बगावत भी कर बैठे तो कोई ताज्जुब नहीं। मैं चाहती हूं कि उसे बंगाल की सूबेदारी से हटाकर पंजाब का सूबेदार बनाकर भेज दूं, मगर लाहौर उसकी मातहती में न रहे। ऐसी बेइज्जती वह नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। वह सल्तनत का नौकर है, अगर नमकहरामी करेगा तो सजा दी जाएगी। वह महज नौकर ही नहीं है, सिपह सालार है। सारी फौज उसके हाथ में है। फौज उसे प्यार भी करती है। इसके सिवा उसने हमेशा सल्तनत की खिदमत बहादुरी और दयानतदारी से की है। जहां पनाह का यही हाल रहा तो ये सल्तनत आंधी में उखड़े हुए दरख्त की तरह धूल में मिल जाएगी। मैं उसे पंजाब में अपने सामने रखूंगी, उसकी ताकत को कभी न बढ़ने दूंगी। जो जी में आए सो करो। नूरजहां, तुम्हारे कहने से मैंने उसे सिपह सालार के पद से हटाकर उसी के शागिर्द परवेज की मातहती में बंगाल का सूबेदार बनाया। अब तुम्हें यह भी पसंद नहीं है। प्रिय, सल्तनत में क्यों आग लगाती हो? सब काम ठीक ठाक तो हो रहा है। तब जहांपनाह, अपनी सल्तनत को संभाल लें, अगर मुझ पर भरोसा नहीं। नहीं प्रिय, मेरी सल्तनत है शराब और स्वर लहरी। लाओ, मैं उसमें डूब जाऊं, फिर जो जी में आए वह तुम करना। इस मुगल तख्त और उसके मालिक की मालिक तुम हो। जहां पनाह को आदाब हो। जलाल मुल्ला ने जो काबुल में बगावत का झंडा उठाया है, उसके लिए क्या हुक्म है?
मेरा ख्याल है जहां पनाह को खुद चलना चाहिए। अच्छी बात है, तैयारी कर लो। अब लाओ एक प्याला और एक तान सुना दो, जिससे तबीयत हरी हो जाए। लाहौर से कुछ इधर शाही छावनी पड़ी थी। बादशाह एक गावतकिए के सहारे लेटे थे। नूरजहां शराब की सुराही आगे धरे जाम भर भर कर बादशाह को देती, प्रत्येक बार कहती, बस अब नहीं। बादशाह हाथापाई करके कहते, एक, बस एक और। आसफुद्दौला ने तंबू में प्रविष्ट होकर कहा, महावत खां खुद आए हैं और जहां पनाह की कदमबोसी किया चाहते हैं। नूरजहां ने कहा, मुलाकात न होगी, कह दो। बादशाह चौंक उठे। उन्होंने कहा, यह क्यों नूर, वह सिर्फ मिलना चाहते हैं। कुछ जरूरत नहीं है जहां पनाह, उसे अभी इसी वक्त रवाना हो जाना चाहिए। आसफ ने बादशाह की ओर देखकर कहा, क्या जहां पनाह का यही हुक्म है? हाँ, यही हुक्म है। आसफ के चले जाने पर बादशाह ने कहा, नूरजहां, सल्तनत के इतने बड़े उमराव की इस कदर बेइज्जती करना क्या ठीक हुई? बिल्कुल ठीक है जहां पनाह। इससे पहले उसने एक खत अपने दामाद के हाथ भेजा था। उसमें क्या लिखा था? वह हुजूर के सुनने के काबिल नहीं। तुमने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं। उसके दामाद का सिर मुड़ा, गधे पर सवार कराकर महावत के पास भेज दिया। उफ, नूर, जो चाहे सो करो, एक प्याला शीराजी मिलाकर दे दो, कलेजा जैसे निकला जा रहा है। हिंदू कुलपति महाराणा उदयपुर के अपने निवास में बैठे कुछ परामर्श कर रहे थे। द्वारपाल ने सूचना दी, मुगल सेनापति महावत खां आए हैं। महाराणा ने आश्चर्य से देखकर कहा, उन्हें आदरपूर्वक ले आओ। सेनापति का अचानक आ जाना राणा के लिए आश्चर्य की बात थी। महावत खां ने आकर राणा को प्रणाम किया। राणा ने सादर स्वागत करके पूछा, सेनापति यूं अचानक बिना सूचना दिए कैसे आ गए? महावत खां ने कहा, मैं सेनापति नहीं हूं राणा साहब। राणा ने हंसकर कहा, समझ गया, अब आप बंगाल के सूबेदार हैं। वह भी नहीं महाराणा। यह क्या? तब अब आप क्या हैं? कुछ नहीं, सिर्फ महावत खां, एक पुराना सिपाही जिसकी रगों में राजपूतों का रक्त है, पर जो शरीर से मुसलमान है। महाराणा ने चिंतित होकर कहा, क्या बात है खां साहब? खैराफियत तो है? सब खैराफियत है राणा साहब। मैं सिर्फ एक नौकरी की खोज में आपके यहाँ आया हूँ। यदि एक सेनापति का पद आपकी अधीनता में मुझे मिले तो मैं आशा करता हूँ कि मैं उसका अपमान न करूँगा। मैं अभी आपको सारी मेवाड़ की सेना का सेनापति बनाता हूँ। महाराणा की जय हो। मेरी एक अर्जी और है। कहिए। मैं कुछ तनख्वाह पेशगी लेना चाहता हूँ। राणा हंस पड़े, बोले, क्या चाहिए? सिर्फ 5,000 चुने हुए सवार और 6 महीने की छुट्टी। यह कैसी तनख्वाह है खां साहब? शायद महाराणा को मंजूर नहीं। मंजूर है। आप सैनिकों को स्वयं चुन लीजिए। अगर हर्ज न हो तो बता दीजिए कि सवारों का क्या कीजिएगा। कुछ नहीं, जहां पनाह से जरा मुलाकात करूंगा। मैं मिलने गया था, मुलाकात नहीं हुई। दामाद को खत लेकर भेजा तो उसका सिर मुंडाकर गधे पर सवार कराया गया। अब जरा एक बार बादशाह से मिलना जरूरी है, फिर जिंदगी भर आपके चरणों का दास रहूंगा। राणा ने गंभीर होकर कहा, मैं वचन दे चुका, मुझे कुछ आपत्ति नहीं। महावत खां ने उच्च स्वर से कहा, महाराणा की जय हो। उसके साथ फौज कितनी है? सिर्फ 5,000, और उस पर उसकी यह जुर्रत। बेगम साहिबा, बादशाह और फौजदार उस पार हैं और पुल पर महावत खां का कब्जा है। तब तुम तमाशा क्या देख रहे हो? पुल पर धावा बोल दो। पुल पर जाना नामुमकिन है। तब तैरकर पार जाओ। मल्लिका, यह खतरनाक है। धावा करो महावत, हमारा हाथी दरिया में छोड़ दो। तीर और गोलियों की परवाह नहीं। बादशाह सलामत दुश्मन के कब्जे में जाया चाहते हैं। बस अब मार काट बंद करो। मुगल सिपाहियों, हथियार रख दो। फिजूल जाने मत दो। मुझे सिर्फ बादशाह से मिलना है।
जहांगीर ने खेमे से बाहर आकर कहा, यह क्या है महावत? जहां अपना बंदा हाजिर है। मामला क्या है? यह लड़ाई कैसी? कुछ नहीं हुजूर। जब मैंने देखा कि किसी तरह जहांपनाह से मुलाकात नहीं हो सकती, तो मजबूरन यह रास्ता अख्तियार करना पड़ा। हमारी फौज कहाँ है? सब उस पार है। पुल मैंने जला दिया है। समझ गया। महावत, मैंने तुम्हें माफ किया। अपनी फौज वापस कर दो। हुजूर, ये लोग बिना मेरी जिंदगी की जमानत लिए जाना नहीं चाहते। इसका मतलब यही कि महावत खां जहां पनाह का पालतू कुत्ता नहीं कि जब आप चाहें तू करके बुलावें और वह दुम हिलाता हुआ चला आवे, आप जब लात मारकर दुत्कार दें तो दुम दबाकर भाग जाए। बादशाह ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, खैर, क्या जमानत चाहते हो? यह फिर देखा जाएगा। इस वक्त तो शिकार का वक्त हो गया है। तशरीफ ले चलिए। इस वक्त शिकार? और मेरा घोड़ा? मेरा यह घोड़ा हाजिर है। मलिका कहाँ है? वह महफूज जगह में है। उन्होंने दरिया में हाथी डाल दिया था। मेरे सिपाही उन्हें निहायत अदब से ले आए हैं। समझ गया। हम लोग तुम्हारे कैदी हैं। हुजूर, मैं इतनी गुस्ताखी तो नहीं कर सकता, मगर इतनी अर्ज जरूर है कि शहंशाह अकबर के तख्त पर से इस वक्त जो ताकत हुकूमत कर रही है, वह एक पागल और बेलगाम ताकत है। उससे इंसाफ तो हो ही नहीं सकता। अलबत्ता यह तख्त मिट्टी में मिल सकता है। तुम्हारी मंशा क्या है महावत? एक बार मुलाकात किया चाहता था। आप तशरीफ रखिए। अच्छी बात है, कहो किस लिए मुलाकात चाहते थे? हुजूर, मेरा एक मुकदमा है। किसके खिलाफ? वह चाहे भी जिसके खिलाफ हो, मगर मैं हुजूर से यह उम्मीद करता हूं कि आप इंसाफ करेंगे। मैं जरूर इंसाफ करूंगा। मेरा मुकदमा मल्लिका साहिबा के खिलाफ है। क्या मुकदमा है? उन्होंने शाहजादा खुशरू की हत्या कराई है। और किसी खास मतलब से वह हत्या उन्होंने शाहजादा खुर्रम के सिर मढ़ी है। और वे झांपनाह की आड़ में मनमाना जुल्म करती हैं। इससे हुजूर के शाही रुतबे और नेकनामी में खलल पहुंचता है। और बस, हुजूर अगर इनका सबूत चाहें तो। मैं इन बातों को जानता हूं, सच हैं। इन कसूरों की सजा मौत है। महावत, हुजूर इंसाफ की दुहाई है। यह मलिका के कत्ल का हुक्मनामा है। दस्तखत कीजिए। महावत, हुजूर, गुनाह साबित है। इंसाफ कीजिए। तब लाओ। जहांगीर ने दस्तखत कर दिए और कहा, महावत, अब और क्या चाहते हो? कुछ नहीं जहां पनाह, अब आप आराम फरमावें। जहांगीर और नूरजहां दो पृथक पृथक खेमों में नजरबंद थे। दोनों पर सख्त पहरा था, परंतु उनके आराम का काफी बंदोबस्त किया गया था। नूरजहां ने महावत से कहला भेजा, मैं मरने को तैयार हूं, मगर एक बार बादशाह को देखना चाहती हूं। महावत खां बादशाह की अनुमति पाकर उसे शाही डेरे में ले आए। जहांगीर ने उसे देखते ही आंखें नीची कर लीं। नूरजहां ने कहा, जहां पनाह, ये दस्तखत आपके हैं? बादशाह चुप रहा। नूरजहां ने कहा, समझ गई, तब यह जाल नहीं है। यही मैं जानना चाहती थी। मेरे खविंद, मैं मरने को तैयार हूं, मगर हुजूर एक बार उन हाथों को चूम लेने दीजिए जिन्होंने मुझे प्यार किया था और जिन्होंने मेरे मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं। इतना कहकर वह बादशाह की तरफ झपटी। बादशाह ने कसकर उसे छाती से लगा लिया और भरे हुए कंठ से कहा, नूर, मैंने दस्तखत नहीं किए हैं। तुमने सैकड़ों कसूर किए, मेरे प्यारे बच्चे का खून किया। मैंने कब इसे देखा, तब से दस्तखत मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरे हाथों ने दस्तखत किए जरूर हैं, पर हैं ये महावत खां के दस्तखत। नूरजहां ने एक बार महावत खां की ओर देखा और सिर झुका लिया। वह धीरे धीरे बादशाह के बाहुपाश से पृथक हुई और फिर महावत खां के सामने खड़े होकर बोली, महावत, अब तुम मुझे कत्ल करो,
पर एक औरत पर फतह हासिल करके तुम कुछ सुरखरू न होगे। खैर, नूरजहां और कुछ न कह सकी, वह टप टप आंसू गिराने लगी। शायद नूरजहां ने जिंदगी में पहली बार ही आंसू गिराए थे। बादशाह से न रहा गया। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से कहा, महावत, जहां पनाह, नूरजहां की जान बख्श दो, मैं तुमसे यह भीख मांगता हूं। क्षण भर महावत खां चुप रहे और फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली। उनके मुंह से निकला, जहां पनाह की जैसी मर्जी। इसके बाद महावत खां तीर की भांति खेमे से बाहर निकल गया और दोनों प्रेमी परस्पर पाशबद्ध होकर रोने लगे। क्या ये प्रतापी सम्राट और दर्प मूर्ति सम्राज्ञी थे? आज बादशाह हाथी पर सवार होकर शिकार करने निकले हैं। महावत खां का कड़ा पहरा बादशाह पर है। बादशाह की जिद से मलिका भी हाथी पर सवार हो गई है। महावत खां साथ है। रावी के किनारे किनारे धीरे धीरे हाथी बढ़ रहा था और फौज का एक टुकड़ा धीरे धीरे पीछे आ रहा था। अचानक चीत्कार करके नूरजहां ने कहा, महावत, हौदा डीला है, ठीक करो। महावत जल्दी से हाथी की पीठ की ओर चला गया। क्षण भर में नूरजहां बिजली की भांति कूदकर हाथी की गर्दन पर आ बैठी और जोर से अंकुश का एक वार करके हाथी को नदी में हुल दिया। क्षण भर में ही देखते देखते यह सब कौतुक हो गया। जब तक महावत खां दौड़े तब तक हाथी दरिया में पहुंच चुका था। बादशाह ने विस्मित होकर नूरजहां के साहस को सराहा। नूरजहां ने दृढ़ स्वर से कहा, जहां पनाह, बेखौफ बैठे रहें। हाथी सकुशल दरिया पार उतर आया। नूरजहां भूल गई थी कि किस प्रकार उसका मृत्युदंड टाला गया था। बादशाह शराब की बूंद पी रहे थे। उन्होंने प्याला खाली करके कहा, नूर, तुमने बड़ी हिम्मत से मेरी जान बचाई। और जहां पनाह ने भीख मांगकर मेरी जान बचाई। कहिए, बादशाह कौन? तुम नूर, एक प्याला अब और दे दो और जरा दिलरुबा उठाकर एक विहाग की तान सुना दो।